वहाँ क्या कहा जाता था कि इस्लाम कबूल कर लो? हाँ। क्या कहते थे टीचर वहाँ पर? सलाम कबूल कर। हाँ थी। ये मेरा ये बेटा बेटी ये बेटी है ये बेटी है। वहाँ स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहाँ एक यानी टीचर थी, वो बोलने लगी आप यानी इस्लाम कबूल कर लो। मैं टीचर के पास गया, मैंने कहा ये देखो ये हमारे बच्चों को ऐसे क्यों शिक्षा दी जाती है, समझे। वो अगर पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो ले जाओ, आप सिखा ले जाओ। अच्छा, वहाँ हमारे साथ भेदभाव होता था। हमने देखा जो अपना मुल्क है हम चले जाएं, यहाँ हमारे से तासुब होता है। हमारी बच्चियाँ जो होती हैं उनको ज़बरदस्ती अगवा कर लेते हैं और फिर वो हमारे इस्लाम कबूल कर लिया है, हम वापस नहीं देंगे। इसी वजह से फिर वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या थी जो वो थी जो तौहीन रिसालत। वो किसी के साथ थोड़ा सा झगड़ा ही हो जाता था, वो तौहीन लगा देते थे भाई ये हमारे कुरान की बेहरमती कर रहे हैं। इसी वजह से जो है हमें वो बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। बहुत भेदभाव होता है वहाँ पे अच्छा, किस तरीके का? हिंदू मुस्लिम का। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार था। 2019 में ये दोनों सदनों में पास हुआ, उसके बाद में 2020 में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और जिसके बाद में ये लागू हो गया था। लेकिन कई कानून की पेचीदगियों की वजह से लागू नहीं हो पाया। आखिरकार कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 3 जो पड़ोसी देश है उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर अब नागरिकता पा सकेंगे। मेरे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि इस कानून से किसको फ़ायदा होगा और कितना आप लोगों को फ़ायदा होगा? देखिए, एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो अनएड्रेस था, जैसे लोग पाकिस्तान से आए और 7,500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पासपोर्ट का रिन्यूअल पाकिस्तान एम्बेसी लेती है। एक एक परिवार में 10-10 लोग हैं। 75,000 रुपये एक स्लम में रहने वाला डेली वेजेस पे मजदूरी दिहाड़ी करने वाला आदमी कभी नहीं दे पाता। तो उनके 8-8, 10-10 साल से पासपोर्ट एक्सपायर है। 31 दिसंबर से पहले 2014 से पहले आए हुए लोगों को अनुमति मिल गई है कि वो एक्सपायर पासपोर्ट पे नागरिकता क्लेम कर सकते हैं। एक लाभ सभी लोगों को 7 वर्ष और 12 वर्ष की कैटेगरी को माइनस करके सीधे 5 वर्ष की कैटेगरी में डाल दिया है। पहले अर्ली सिटीजनशिप के लिए 7 वर्ष की कैटेगरी थी और छोटे बच्चे उसमें आते नहीं थे क्योंकि इनके माता पिता का जन्म 15 अगस्त 1947 से पहले नहीं हुआ है। तो अब वो सारे राइडर खत्म कर दिए। पूरा परिवार एक साथ 5 वर्ष बाद अप्लाई कर सकता है। ये 2 बड़े परिवर्तन हैं। अच्छा, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही थी? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कई ऐसी चीज़ें थी जो नहीं मिल पा रही थी, जो अब मिलेगी। हमने 2013-14 में एक नोटिफिकेशन कराया था राइट टू एजुकेशन का। उसके तहत इन सब बच्चों को राइट टू एजुकेशन में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन पिछले साल कांग्रेस सरकार ने एक रूल लगा दिया कि आधार कार्ड कंपलसरी है। हम सरकार के पास गए भी कि ये पाकिस्तानी नागरिक है, इनके पास आधार कार्ड नहीं होता, लेकिन ये लीगली वैध वीजा और पासपोर्ट पे रह रहे हैं और पढ़ाई बच्चों का मूलभूत अधिकार है। इसी मंशा से पहले राजस्थान सरकार ने इनको राइट टू एजुकेशन में एंटाइटल किया, लेकिन कई बच्चों का उस कारण से स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा। ये बड़ी परेशानी आ रही है। मेडिकल इशू, ये निर्धन लोग हैं, कई सालों तक नागरिकता नहीं मिलती। सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ भी इनको बिल पकड़ा देते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। तो जल्दी जल्दी नागरिकता होने से इनके सामने से ये सारी दुविधाएं दूर होंगी और इसके लिए हम मोदी जी के और माननीय अमित शाह जी के बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि उन्होंने अंत में इनके जीवन को सुगम बनाने का मार्ग खोला। एक और बड़ी परेशानी कोविड के समय से चल रही है। पाकिस्तान एम्बेसी ने एक कानून बना दिया। कानून ये बना दिया कि जितने भी बच्चे हैं वो अपनी नागरिकता माता पिता की सहमति से सरेंडर नहीं कर सकते। अब एक 12 साल के बच्चे को जयपुर कलेक्टर साहब ने लेटर निकाल दिया कि इसका पासपोर्ट सरेंडर करके आओ, पाक एम्बेसी में इसकी नागरिकता ले लो। लेकिन हमको ये कहा गया कि 21 साल का होगा तब पाकिस्तान ले जाना, वहाँ पे इसका वहाँ का आधार कार्ड नादरा कार्ड बनवाना, वापस लाना, तब नागरिकता सरेंडर होगी। तो इन सारे बच्चों के लिए रास्ता मोदी जी ने खोल दिया। ये भारत की मुख्य धारा में आ जाएंगे, ये सरकारी कॉलेजों में मेरिट के आधार पे पढ़ सकेंगे और जो जो एक बच्चे को मूलभूत अधिकार है इन बच्चों को सब मिल जाएंगे। तो ये वो बच्चे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि जिनको अब शिक्षा, चिकित्सा जैसी सभी तमाम जो सुविधाएं जो भारतीय नागरिक को मिलती है वो अब देश में मिलने लगेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के 3 पड़ोसी देशों के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम नागरिक हैं वो अब अपनी नागरिकता पा सकेंगे। आपको क्या नागरिकता मिलेगी अब? मिलेगी। अच्छा, जरूर मिलेगी। कितनी खुशी है आपको इससे कि अब आप? खुशी है हमारे को। अच्छा, बहुत ज्यादा खुशी है हमारे को। क्या कुछ समस्याएं आ रही थी आपको पहले यहाँ पर भारत में? पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए 2-2, 3-3 चक्कर लगाने पड़ते थे दिल्ली के, और उसके बाद जो है ना पैसे लगते थे।
सिलेंडर कराने के लिए जो है ना वो उसकी बहुत प्रक्रिया होती है। 2 बार चक्कर लगाना पड़ता है दिल्ली का। 8,000 फीस है गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी की सरकार की। वो अब 8,000 देने के बाद में भी जो 6 महीने के बाद जो है वो NOC देंगे। अच्छा, आपको उस समय क्यों आना पड़ा? क्या कुछ परिस्थितियां वहाँ पर रही जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? बहुत भेदभाव होता है वहाँ पे, अच्छा, किस तरीके का? हिंदू मुस्लिम का। अच्छा, जी सर। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव होता है तमाम तरीके की। चाचा, आप कब आए थे यहाँ पर? मुझे तकरीबन को 4 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए। अच्छा, यहाँ पर आए हुए। हाँ। तो आप किस परिस्थितियों में वहाँ से आए, क्यों आए यहाँ पर? वहाँ हमारे साथ भेदभाव होता था। हमने देखा जो अपना मुल्क है हम चले जाएं, यहाँ हमारे से तासुब होता है। हमारी बच्चियाँ जो होती हैं उनको ज़बरदस्ती अगवा कर लेते हैं और फिर वो हमारे इस्लाम कबूल कर लिया है, हम वापस नहीं देंगे। इसी वजह से फिर वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या थी जो तौहीन रिसालत। वो किसी के साथ थोड़ा सा झगड़ा ही हो जाता था, वो तौहीन लगा देते थे, भाई ये हमारे कुरान की बेहरमती कर रहे हैं। इसी वजह से जो है हमें वो बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। तो ये बड़ी बात है कि वहाँ पर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना, बच्चों को साथ जबरदस्ती करना, स्कूल नहीं भेजना, इस तरीके की तमाम समस्याएं। हाँ थी। ये मेरा ये बेटी है वहाँ स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहाँ एक यानी टीचर थी, वो बोलने लगी आप यानी इस्लाम कबूल कर लो। मैं टीचर के पास गया, मैंने कहा ये देखो ये हमारे बच्चों को ऐसे क्यों शिक्षा दी जाती है, समझे। वो अगर पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो ले जाओ वापस घर ले जाकर। अच्छा, इन छोटे छोटे बच्चों से ये कहा जाता था कि इस्लाम कबूल कर ले। बेटी, आप स्कूल जाती थी पाकिस्तान में? नहीं, ये तो इसको 5 साल हुए। ये आप स्कूल जाती थी? हाँ। अच्छा, वहाँ क्या कहा जाता था कि इस्लाम कबूल कर लो? हाँ। क्या कहते थे टीचर वहाँ पर? कह रही थी सलाम कबूल कर लो। अच्छा, और किस तरीके से परेशान करते थे वहाँ पर? हाँ। अच्छा, तो देखिए बच्चियां भी कह रही हैं कि इनको बहुत परेशान किया जाता था, इस्लाम कबूल की जबरदस्ती करवाया जाता था, बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता था। कहा यह भी जाता है कि स्कूल के अंदर मुस्लिमों को अलग से खाना दिया जाता था, हिंदुओं को। यानी हाँ, बर्तनों में हाथ भी नहीं लगाने देते थे। ये गैर मुस्लिम है, इनको हाथ हमारे बर्तन को मत छुओ, समझिए। यही भेदभाव होता था और तासुब करते थे। जो अगर कोई अच्छे नंबरों से पास हो रहा उसको पीछे लगा देते थे, ये वो और को मेरिट में ले आते थे, समझे। ये हमारे लोगों से वहाँ बहुत हो रहा था। तो ये तमाम तरीके की बातें मैं और भी लोगों से एक बार मेरे पास सर एक बार इधर आना। आप एक बार, क्या परेशानी आती थी वहाँ पर? आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि तमाम तरीके की बातें आपने बताई, वहाँ पर पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए हैं। भाई साहब, सबसे बड़ी तो परेशानी ये है कि जैसे आप ये देख ही रहे हो, सब ये विस्थापित हैं और सुबह तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब भीड़ कम हो जाए क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ जो ये बच्चे हैं ना, जैसे आज हमने वहाँ पे पढ़ाई ना करने के बराबर करी, 9-10 पढ़ने के बाद ही हमने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि हमारे कोई स्कूल वगैरह में टीचर्स वगैरह दबाव बनाते थे, यार आप मुसलमान बन जाओ। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने ये चीज़ महसूस की कि आज जब हमारे पे इतना दबाव बनाया जा रहा है मुसलमान होने के लिए, तो कल को हमारे बच्चे पैदा होंगे तो उनको मुसलमान बनाएंगे। इससे अच्छा अपना धर्म बच जाएगा और अपन इससे अपने देश भारत चले जाते हैं। आज हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे को कोई डर नहीं है। वहाँ तो हम दुकानें बैठे हैं, हमारे को जीवन के पता नहीं है, किसी टाइम ही पता है कि AK-47 एक जगह मेरा चाचा क्या ना कोई समोसे की दुकान पे समोसे वगैरह खा रहा था और जैसे निकला वहाँ बम ब्लास्ट हो गया। आते कोई गोलियाँ मारते हुए जा रहे हैं और बच्चे छोटे छोटे बच्चों को उठा लेना, उनको अभी एक मेरे पास फेसबुक पे वीडियो पड़ा है, एक आदमी को अशोक कुमार नाम है, उसको उठा के लेके गए, उससे 40 लाख 50 लाख का मुआवजा मांगा जा रहा है। अब वहाँ गरीब आदमी बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले 40-40 50-50 लाख कहाँ से दे? अब जो बेचारे सक्षम वहाँ परिवार हैं हिंदुओं के, तो वो उनको महीना जो उनके वहाँ डाकू धड़ेल दहशतगर्द उनको वो देते हैं, महीने की मंथली देते हैं, जब उनका परिवार उनका सुरक्षित है। और उनमें भी आधे परिवार इंडिया में आ चुके हैं, वो सिर्फ वो अपने वहाँ से भी किसी तरीके जो है हम निकाल के इंडिया पहुँचे। अभी अगर ये जैसे कि 1947 में ट्रेनें चालू हुई थी और बार काट हुई थी और जो लोग यहाँ आ गए थे, अगर कानून अगर बन जाता है ना, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। जैसे अभी अफगानिस्तान के अंदर एक भी ना तो सिख है, ना पारसी है, ना हिंदू है। क्यों लास्ट जब ये अफगानिस्तान में हुआ था तालिबान वाला, तो उसमें लास्ट एक सरदार था जो अपना गन साहब उठा के यहाँ आ गए थे, अब वहाँ कोई नहीं है। तो ऐसा पाकिस्तान में भी हो सकता है अगर ये वीज़ा में, जैसे अभी 2000 वीज़ा मात्र 1 महीने का दिया जा रहा है और उसमें भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। कई आदमियों को वीज़ा बेचारे पैसा लगाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। अगर वीज़े में भी अगर सल्ता दे दें तो भी लोग वहाँ से सब यहाँ आ जाएंगे।
कोई नहीं रुकने वाले वहाँ। कई मुस्लिम जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दी जाए? देखो, हम तो यहाँ के जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, हम तो उनके सामने भी हाथ जोड़ के, आपके चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़ के यही उनके सामने रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका ये जो आप सीए से जो आपको डर लग रहा है, ये सीए का कानून नागरिकता देने का है, छीनने का नहीं है। आप हमारे मुस्लिम भाइयों यहाँ रह रहे हो इंडिया में, आप ही हमारे भाइयों, इतने सालों से अपन साथ रहते हैं। आपको लोग बात जो ये पॉलिटिशियन जो है ये डरा रहे हैं कि आपकी नागरिकता छीन लेंगे, आपकी नागरिकता ये देने का कानून है, छीनने की कहाँ से है? आप तो ऑलरेडी इंडियन हो, आपके पास सब कुछ है, आपको डर क्यों लग रहा है कि हमारी नागरिकता छीनी जाएगी? ये तो सिर्फ जो यहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं उनको डराया जा रहा है वोट बैंक के चक्कर में। बाकी मोदी जी की ऐसी नीयत नहीं है, मोदी जी वोट बैंक के पीछे नहीं भागते, वोट उनके पीछे भागते हैं। वो तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। मोदी जी आज देखो, जब से 2014 से जैसे आवास योजना है या उज्ज्वला योजना है, कोई भी चीज़ की चीज़ें हैं, किसी चीज़ में मोदी जी ने कोई मुस्लिम से या हिंदू से कोई भेदभाव किया है? मेरे नज़रिए में जहाँ तक मुझे पता आज तक नहीं किया। सबको बराबर लेके चल रहे हैं। ये लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है कि मोदी, जब मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बन रहे थे तो बोल रहे कि मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को काट देंगे, गुजरात में हवा बना दिया था। आने के बाद आज तक मोदी जी ने कौन से मुसलमानों को कटवा दिया? ये सिर्फ मुसलमानों को डराया जा रहा है। बाकी हम मुसलमान भाइयों से भी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं है। आप भी हमारे साथ हो, हम वहाँ से प्रताड़ना झेल के आए हैं, पाकिस्तान से हम दुखी होके आए हैं। आप हमारा साथ दो, उल्टा इस कानून का विरोध मत करो। हमारे कोई अगर ये उल्टा, आप तो भारत सरकार से हमारी आवाज़ बनो कि ये जो बेचारे गरीब आदमी वहाँ से परेशान होके आए, इनको तो नागरिकता आते ही दो, इनकी वेरिफिकेशन करो, कागजी कार्रवाई, पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ की आप जांच करके इनको नागरिकता दो, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं आज अपना वो देख के आते हैं, आप देख के आते हैं अपने बच्चों को भी यहाँ पढ़ाने के लिए। साल से बच्चे घूम रहे हैं, पढ़ाई नहीं मिल, उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि आईडी ना होने की वजह से। हम तो भारत सरकार से ये कहते हैं इन बच्चों को एडमिशन दिलाने की कोशिश की जाए और बच्चों को एडमिशन मिले, ताकि इस टाइम बहुत परेशान है। और यही मुसलमान भाइयों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे, इस कानून का विरोध भाई साहब मत कीजिए, आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली, ये आपको गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, आप तो इस तरीके से, जिस तरीके से वो लगातार लोग कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो नागरिकता छीनने का नहीं है, नागरिकता देने का है। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर पहुँचे हैं। कई लोगों का दबी जबान में कई समस्याओं का कहना है, लेकिन आप पाकिस्तान से कब आए थे? जय श्री राम। मेरा नाम गोरंदा दास मेघवाल है। मैं 2012 में अपने परिवार के साथ यहाँ पर आया था। अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये सोच के आया था कि इंडिया जाऊँगा और अपने बच्चों को वहाँ पर हिंदी तालीम दिलाऊँगा और वहाँ पर शिक्षित करूँगा। तो ये सोचकर, क्योंकि वहाँ पर अपने बच्चों का हम हिंदू हैं, तो वहाँ पर हिंदुओं का कोई वो नहीं है, वहाँ भविष्य नहीं हमें दिखा, भी भविष्य हमें दिखा इंडिया में, इसलिए अपने परिवार को यहाँ पर लेके आए हैं। और मेरी नागरिकता हो चुकी है, 2021 में हो गई थी, और बच्चों को भी नागरिकता हो गई है। और बाकी परिवार पीछे बैठे हैं, वो भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यहाँ पर आज सीए जो कानून पास हुआ है, तो ये बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। तो काफ़ी लोगों का इसमें भला हो जाएगा, क्योंकि एक 1955 एक्ट के तहत जो नागरिकता मिलती थी उसमें 10,000 रुपये एक पासपोर्ट पे खर्चा आता था। सी लागू होने से ये लोगों का भला हो जाएगा कि 1 रुपये भी खर्चा नहीं होगा और पासपोर्ट सिलेंडर नहीं करने पड़ेंगे, पासपोर्ट रिन्यू कराना पड़ेगा, तो नागरिकता साहब को मिल जाएगी, एक साथ मिल जाएगी। तो हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। गोरंदा दास, निमित्त संस्था, जयपुर। ठीक है, कई लोगों का दबी जमान में ये भी कहना है कि जिस तरीके से वहाँ पर जो है कई तरीके के अत्याचार होते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, बच्चों को स्कूल जाते थे तो उनके साथ अत्याचार होता था, इस्लाम धर्म जो है कबूल करने को लेकर भी तमाम तरीके के दबाव बनाए जाते थे, जिसको लेकर वो वहाँ से यहाँ पर पहुँचे। अभी भी कई लोगों के परिवार जो हैं वहीं पर हैं पाकिस्तान में, और उन पर किसी तरीके का कोई अत्याचार ना हो, इसलिए भी कई लोग खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, सत्य नेशन, जयपुर, राजस्थान।